यदि भागवत की शरण में चला जाए तो भागवत जी की कृपा से उसे ईश्वर तो प्राप्त होते ही हैं, संसार के हर बंधन से भागवत मुक्त कर देती हैं। भगवान का सुंदर सा भाव क्या है, जरा ईश्वर आइए समझते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने हम सबको जन्म दिया, पालन किया और संहार किया, ऐसे जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चा स्वानैव राजतीति स्वराट, जो परमात्मा स्वयं प्रकाशित हैं, स्वयं सूर्य चंद्रमा को प्रकाशित करते हैं, ऐसे भगवान जो सत्यम परम धीमहि, जिनके लिए ब्रह्मा भी मोहित हो जाते, मुह्यन्त यत् सूर्या, ऐसे भगवान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भक्तों, भागवत एक विशाल ग्रंथ है, इसकी गहराइयों में आप जाएंगे तो गहराई कितनी है, उस अंत तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। भागवत एक प्रश्न से शुरू होती है। भागवत का प्रथम प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है। कितना बढ़िया प्रश्न है, देखिए, मनुष्य मात्र का धर्म क्या है। कितने लोग मनुष्य हैं, कृपया हाथ उठाकर बताएं जो मनुष्य हैं। अच्छा, आप मनुष्य हैं? अच्छा, मनुष्य होना और मनुष्य जैसा दिखना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग मनुष्य होते नहीं हैं, केवल मनुष्य जैसे दिखते हैं। जैसे कपड़ों की दुकान में जो पुतले खड़े होते हैं, वो भी मनुष्य जैसे दिखते हैं, आप जैसे दिखते हैं। क्या वो मनुष्य होते हैं? ना। आप लोग जब जन्म लेकर इस संसार में आए थे, तब आप लोग शुद्ध मनुष्य थे। बड़े भाग्य से मानव का तन प्राप्त होता, बड़े भाग्य से। जो बच्चा पैदा होता है जिसके अंदर कपट नहीं है, लोभ नहीं है, काम नहीं है, अहंकार नहीं है, वो 100% मनुष्य है। और जिसके भीतर मिलावट हो गई, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सारी चीजें मिल जाती हैं, तो फिर आपकी जो शुद्धता होती है ना, वो कम हो जाती है। जैसे दूध में पानी मिला दो तो दूध की शुद्धता कम हो जाती है, ऐसे मनुष्यों के अंदर जब मिलावट हो जाती है ना बुराइयों की, तो मनुष्य की शुद्धता भी कम हो जाती है। अब मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूं कि आप कितने % मनुष्य हैं और कितने % मिलावट हो चुकी है आपके भीतर। आप कितने % मनुष्य हैं? 10%, 20%, 50% या 99% या 100%? 100% तो कोई होगा आपके गांव में, है कि नहीं? होगा? हमें तो नहीं लगता कि कोई है। जिसके अंदर असत्य बिल्कुल ना हो, कपट ना हो, निंदा ना हो, वो मनुष्य है। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। सत्य से बड़ी कोई पूजा नहीं है, सत्य से बड़ा कुछ नहीं है संसार में। इसलिए मेरी माँ, हमें कैसा बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। झूठ बोलने से 1000 रुपए का फायदा होता हो और सच बोलने से लाखों का नुकसान होता हो, तो लाखों का नुकसान सहकर भी यदि आप सच बोलते हैं तो पैसों का नुकसान हो सकता है, पर परमात्मा उसी के साथ खड़ा होता है जो सत्य के साथ होता है। कौरव और पांडव, कौरव और पांडव, भगवान कृष्ण किसके साथ थे? कौरवों के साथ या पांडवों के साथ? भैया जी मोबाइल मत देखो, कथा सुनो। बताइए, ईश्वर भगवान किसके साथ खड़े थे, कौरवों के या पांडवों के?
पांडवों के। क्यों? भगवान दुर्योधन के साथ खड़े हो जाते, क्या बिगाड़ लेता कोई? भगवान कहते मैं कौरवों का साथ दूंगा, कौरवों की सेना ज्यादा थी ना, और दुर्योधन ने तो बड़ा लोभ भी दिया था भगवान को, हाँ आप आइए हमारी पार्टी में, पर भगवान ने साफ इनकार कर दिया। क्यों? जहां धन होता है ईश्वर वहां नहीं होता, जहां सत्य होता है ईश्वर वहां जाकर खड़ा हो जाता। कौरवों के पास कुछ नहीं था, 12 वर्ष का वनवास करके और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आप वापस आए थे, उनके पास कुछ नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, भगवान उनके साथ खड़े थे। अर्थात परमात्मा धनी लोगों के साथ नहीं खड़ा होता, ईश्वर जो सत्य के साथ। इसलिए धन हो ना हो ये मुद्दा नहीं है, बस सत्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। राम जंगल में थे, उनके पास धन नहीं था, पर धर्म था कि नहीं? धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि आप पर नारी को मां की दृष्टि से देखें। जब राम के पास सूर्पणखा आई तो राम जी ने सूर्पणखा की तरफ देखा क्या? नहीं। सूर्पणखा कह रही है तो सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। आप जैसा पुरुष कोई नहीं है और मेरे समान नारी कोई नहीं है, इसलिए आइए ये संयोग है, आप हमसे विवाह कर लीजिए। देखिए किस प्रकार राम जी को कह दिया। आज सूर्पणखा ने राम जी को कह दिया मैं तुमसे प्यार करती हूं, शादी कर लो। कोई लड़की आपको कह देना कि मैं तुमसे प्यार करती हूं तो आप सोचेंगे अच्छा, फिर आप भी कह देंगे सेम टू यू, हाँ। पर राम जी के साथ ऐसा नहीं था। सूर्पणखा बड़ी सज धज करके आई, सुंदर बन करके आई और कहने लगी मैं आपको पसंद करती हूँ, ब्रह्मा ने आपको मेरे लिए ही बनाया है। पर राम जी धर्मात्मा थे ना। देखिए धर्म क्या होता है, राम जी ने उस नारी को देखा तक नहीं। राम जी ने कहा मेरी पत्नी खड़ी है सीता, ये देखो, मैं किसी पर नारी पर दृष्टि नहीं डालता, ये राम का धर्म है। पर नारी को मैं माँ की दृष्टि से देखता हूं। माते आप जाओ जाओ। सूर्पणखा को विदा कर दिया। आई हुई नारी को राम जी ने मां कहकर विदा कर दिया और घर में काम करती हुई नारी को रावण ने उठा करके हरण कर लिया। बस यही अंतर है राम में और रावण में। राम धर्म से जुड़े थे जबकि रावण अधर्म से जुड़ा था। राम नारी को मां के रूप में देखते थे जबकि रावण कुदृष्टि से नारियों को देखता था। तो राम और रावण दोनों में केवल इतना अंतर है कि राम जंगल में थे, धन तो नहीं था पर धर्म था, और रावण के पास धन बहुत था, सोने की लंका थी पर धर्म नहीं था। और धर्म यदि आपके पास नहीं है तो आप लंका में भी क्यों ना रहें, पुतले ही जलाए जाएंगे आपके। और आप यदि धर्म के साथ खड़े हैं तो आपके मंदिर बनाए जाएंगे। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में। याद रखना भक्तों, बहुत ध्यान से सुनना हर लाइन को। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला जाए और धन बच जाए। अच्छा, आपके सामने धर्म हो और धन हो तो आप किसे बचाना चाहेंगे, धर्म को या धन को? आपसे जवाब चाहता हूं, किसे बचाएंगे आप? धर्म को। क्योंकि धन चला गया तो वापस आ सकता है पर धर्म चला गया। इसी धर्म के कारण राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया। इसी धर्म की रक्षा के कारण अपने पुत्र रोहित को बेच दिया। इसी धर्म की रक्षा के कारण राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच दिया। बेचा था हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं जाने दिया, मिथ्या नहीं होने दिया अपनी वाणी को। वाह, देखिए धर्म की परिभाषाएं कैसी हैं। आज जो काम पुलिस करती है ना,
पहले यही काम धर्म किया करता था। आज जो काम सेना करती है, मिलिट्री करती है, यही काम पहले धर्म किया करता था। पहले पुलिस नहीं हुआ करती थी, पहले मिलिट्री नहीं हुआ करती थी, फिर भी लोग डरते थे। बोले पुलिस और मिलिट्री से नहीं, पहले के लोग धर्म से डरते थे। नाना, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, ईश्वर देख रहा। पहले के लोग एक कमरे के अंदर आपसे कोई बात करते थे तो उस बात पर कायम रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि वाणी की कीमत क्या होती है। बताइए, पहले के लोग आज भी जो लोग कह देते हैं, कुछ लोग आज जवान के पक्के होते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, पत्थर की लकीर है। मेरी माँ, पहले पुलिस का डर नहीं था, पहले लोग धर्म की रक्षा करते थे और धर्म ना चला जाए इसका ख्याल रखते थे। और आजकल के लोग कहाँ ख्याल रखते? दिन में 10 बार झूठ बोलते, एक एक रुपए के लिए झूठ बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपने झूठ बोलकर 1000 रुपए कमा लिए तो वो 1000 कितने दिन तक चलेंगे ये बताओ? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, खत्म हो जाएंगे कि नहीं? यदि आपने असत्य से 1000 कमा भी लिए तो वो 1000 जल्दी से खर्च हो जाएंगे, परंतु आपने जो झूठ बोल करके पाप कमाया है वो पाप आपके जन्म जन्म तक मिटने वाला नहीं है। उस पाप का दंड यहाँ से जाने के बाद नरक में आपको भोगना पड़ेगा। आपने जो झूठ बोला है, असत्य बोला है। इसलिए जीवन में कभी भी संकल्प कर लो, बहुत धनवान हम झूठ बोलकर नहीं बनेंगे। जो भी कमाएंगे वो झूठ का धन नहीं, सच्चाई और ईमानदारी और मेहनत पसीने का कमाएंगे। याद रखना मेरी माँ, मेहनत की नमक रोटी और पाप का हलवा पूड़ी। हलवा पूड़ी पर नमक रोटी भारी पड़ती है, सच की होनी चाहिए बस। धर्म की रक्षा, मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। हरिश्चंद्र की पावन चर्चा आपको विदित होनी चाहिए। हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। उन राजा के पत्नी का नाम था तारा, पुत्र का नाम था रोहित। राजा हरिश्चंद्र पूरी प्रजा का बच्चों की तरह लालन पालन करते थे। किसी से द्वेष नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से बदले की भावना नहीं। प्रेम पूर्वक हरिश्चंद्र अपना जीवन यापन करते थे। क्या हुआ? एक दिन हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि मैंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया है श्री विश्वामित्र जी को। दूसरे दिन तो विश्वामित्र जी आ गए। हरिश्चंद्र ने अपना पूरा स्वप्न सुनाया, गुरुजी मैंने आज सपने में पूरा राज्य आपको दान कर दिया। तो विश्वामित्र जी बोले कोई बात नहीं, तो सपना है, सपने में तो आप कुछ भी देख सकते हैं। हरिश्चंद्र बोले ना, मैंने स्वप्न में भी दान दिया है। तो दिया तो है ना, मैं देकर रहूंगा। उसी क्षण राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य, संपूर्ण राज्य, उस समय पूरी पृथ्वी के राजा हरिश्चंद्र थे, याद रखिएगा, पूरी पृथ्वी उनके अधीन थी। वो राजा थे, महाराजा थे, पूरी पृथ्वी के राजा हरिश्चंद्र। आपने दान कर दिया विश्वामित्र जी को, पूरी संपत्ति दे डाली। पूरी प्रॉपर्टी दे दी, पर कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने हमें सारी संपत्ति दे दी है। हरिश्चंद्र ने भोजन कराया और पूरी संपत्ति दे दी। संतों ने कहा राजन आपने हमें पूरा धन तो दे दिया, दान किया है आपने, अब हमें दक्षिणा तो दो। दक्षिणा कौन देगा?
यहां मैं आपको समझा दूं, दान अलग है और दक्षिणा अलग है। दान किसे कहते हैं? जो धन आप परमार्थ के लिए देते हैं। जैसे श्रीधाम वृंदावन में हम वृद्ध माताओं की सेवा के लिए वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं, आप सबके सहयोग से। तो इसमें आप जो भी देंगे उसे दान कहते हैं। पर पंडित जी आपके घर आते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं, तो आप पंडित जी को दान नहीं देते, आप उन्हें दक्षिणा देते हैं। मेरी मेहनत का जो मेहनताना है उसे दक्षिणा कहते हैं। और जिसमें ना आपका ना मेरा कोई स्वार्थ हो, जो केवल परमार्थ के लिए दिया धन, उसे दान कहते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा धन दान कर दिया। संतों ने कहा ये तो दान था, अब हम आपके घर आए हैं तो भाई दक्षिणा तो दो। पंडित जी आपके घर जाएंगे तो दक्षिणा तो लेंगे, भोजन भी किया है आपके घर। हरिश्चंद्र बोले महात्मा जी अब मैंने तो पूरा दान कर दिया है, पूरा राज्य दे दिया है, मेरे पास दक्षिणा कहां से लाऊं और कितनी चाहिए आपको? होने लगा। हरिश्चंद्र ने बच्चे को जबरदस्ती पकड़ लिया। बच्चा चिल्लाने लगा, माँ 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 मुझे छोड़कर मत जाओ, माँ छोड़कर मत जाओ। तभी किसी भले आदमी ने कहा भाई तूने उसकी माँ को खरीदा है, बच्चे को भी ले ले। जिसने माँ को खरीदा था तारा को, उसने कहा ठीक है ये बालक मेरी सेवा करेगा, इसको भी ले लो। इसको 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। 100 स्वर्ण मुद्राएं दे करके बच्चे को भी खरीद लिया। 600 स्वर्ण मुद्राएं हो गई। माता पुत्र दोनों माँ बेटे चले गए पंडित जी के घर। जो खरीदा था वो पंडित जी थे। अब पंडित जी के घर में कुएं से पानी भरना, बर्तन धुलना, कपड़ा धुलना, पोंछा लगाना, झाड़ू लगाना। एक रानी जो कल तक जिसकी 1000 दासियां काम करती थी, आज वो पोंछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है। याद रखना मेरी माँ, ये समय जो है ना ये सब कराता। समय से बलवान कुछ नहीं होता, पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये समय है, क्या क्या कराता है समय, कोई नहीं जानता मेरी माँ। समय क्या क्या कराता है। राजा हरिश्चंद्र खड़े हो गए, भाई मुझे कोई खरीदेगा? एक चांडाल आ गया, मैं आपको खरीदूंगा। हरिश्चंद्र को खरीद लिया। 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया। और पूरी 1100 स्वर्ण मुद्राएं देना तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी, पर महीने भर लेट हो गए ना, तो लेट का 100 रुपए और 1100 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र ने संत के चरण में रखा। कहा आपका मेरा हिसाब चुकता। याद रखना मेरी माँ एक बात और, जीवन में कभी किसी का 1 रुपया मत खाना। हाँ, कुछ लोगों की आदत होती है ना, पैसे ले लेते हैं पर देते नहीं, चुकाते नहीं। आपने यदि किसी का पैसा खा लिया और खा के मर गए तो अगले जन्म में आप बैल बन करके आएंगे, कुत्ता बन करके आएंगे और उसके घर की रक्षा कर करके भौंक भौंक के। कुत्ता रक्षा करता है ना, रात भर जागता है, कुत्ते के भरोसे मालिक सोता है। तो आपने जितना पैसा किसी का खाया है उतना पैसा आपको कुत्ता बनकर चुकाना पड़ेगा। बैल बनकर के खेत जोत करके चुकाना पड़ेगा। चुकाना पड़ेगा। किसी का खा के मत मरिएगा। और आपका कोई पैसा खा जाए और देना ना चाहे तो मरने के पहले आप कह दीजिए, हे विधाता जिसने पैसा लिया है मेरा उसको तुम सुखी रखना, और ये समझना कि मैंने दान कर दिया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं उसको अपने ऋण से उऋण करता हूं, मुक्त करता हूं।
क्योंकि आप ये सोच सोच कर यदि मर जाएंगे कि फलाने ने पैसा खाया है, लेना है लेना है लेना है, तो फिर आपको अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा और फिर उससे पैसे वसूलने पड़ेंगे आपको। इसलिए उऋण होकर के मरिएगा, कोई बंधन ना हो, कोई बंधन ना हो। खासकर लेन देन बिल्कुल नहीं होना चाहिए बाकी। इसलिए कहते हैं कि जितना चादर हो उतना ही पांव पसारो, किसी से लेने की जरूरत ही ना पड़े, और लिया है तो जल्दी से देने का प्रयास करो। हरिश्चंद्र ने 1100 स्वर्ण मुद्राएं देकर के गंगा के तट पर, काशी गंगा के तट पर जो मुर्दा जलने आते उनसे टैक्स लेकर के उन्हें जलाने की परमिशन देते थे। एक दिन क्या हुआ, हरिश्चंद्र की पत्नी कुएं से पानी भर रही थी। पंडितानी पंडित जी की बीमार पड़ गई थी, तो पंडित जी बोल रहे थे जरा पांव दबा दो पंडितानी के, जरा सिर पे कपड़ा रख दो, जरा बर्तन धुल दो। दिन भर काम कराते पंडित जी, दिन भर काम कराते। वो तारा प्रसन्न चित्त से काम करती। पंडित जी पूजा के लिए बैठते ना तो रोहित बगीचे में जाकर तुलसी लाता, पुष्प लाता, दूर्वा लाता, बिल्व पत्र लाता। एक दिन रोहित बगीचे में जाकर के पुष्प तोड़ रहा था, तभी एक काले नाग ने डस लिया और रोहित की मृत्यु हो गई। रोहित दर्द से तड़पने लगा, आवाज लगाने लगा, माँ माँ देखो मुझे सर्प ने डस लिया, मुझे सर्प ने डस लिया। तभी एक राह से कोई राहगीर निकला और उसने कहा, बेटा क्या हुआ? क्या बताऊं भैया, मुझे सर्प ने डस लिया। पास में मेरी माँ रहती है, माँ से कह देना कि तेरे रोहित को सर्प ने डस लिया। ये कहता कहता रोहित तो प्राण त्याग दिया, मर गया। अब वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया, भैया ये रोहित किसका बेटा है, ये रोहित किसका पुत्र है, उसे सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया। अब तो रानी को पता चला कि मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया। तारा दौड़ने लगी, रोहित बेटा मैं आ रही हूं। रोहित रोहित कहकर तारा जैसे ही दौड़ी, पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार जो तुम घर से बाहर गई, अभी पंडितानी की सेवा करो, काम बहुत है, चलो पानी भरो, चलो कपड़ा धुलो, भोजन की तैयारी, पूजा की तैयारी करना है। माँ ने कहा, पंडित जी बच्चे को सर्प ने डस लिया। कोई बात नहीं, डस लिया, ये तुम्हारा रोज का बहाना लगा रहता है, बच्चा खेल रहा होगा, कोई सर्प ने नहीं डसा, चलो काम करो। काम करने लगी तारा। सोचिए जिसका बेटा मरा पड़ा हो, सर्प का डसा, वो काम कर रही है। क्यों कर रही है? वो जा सकती थी चाहती तो, पर वो बिक चुकी है। उसका मालिक इस समय ये है और मालिक जो कहेगा वही आदेश, इसका धर्म है। और ये नारी अपने धर्म को कभी छोड़ नहीं सकती। पुत्र मरा पड़ा था, सुबह से शाम, शाम से रात पंडित जी ने निकलने नहीं दिया। रात को पंडितानी सो गए, तब गई और जब जाकर देखी तो बच्चा मरा पड़ा था। सर्प का जहर इस कदर फैल गया था शरीर पर कि बच्चे का शरीर नीला पड़ गया था। माँ रोने लगी, बेटा रोहित तेरी माँ तेरे समय पर आकर तुझे दवाई ना दे सकी, समय से कोई वैद्य तुझे देख लेता तो आज तेरी मृत्यु ना होती, पुत्र मुझे माफ कर देना। अब माँ ने सोचा कि सुबह हो जाएगा तो पंडित जी की सेवा में मैं लग जाऊंगी, ये बच्चा पड़ा रहेगा, गीदड़ खा जाएंगे। तो माँ को लगा क्यों ना मैं अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दूं। एक राजा का बेटा जब मरा तो उसका संस्कार करने के लिए कोई नहीं था। माँ के पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि वो अपने बच्चे को कफन उड़ा सके। तब तारा ने अपनी साड़ी फाड़ दी और साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर बच्चे को उड़ाया कफन के रूप में। गोद में लेकर बच्चे को चल पड़ी गंगा के तट पर। काशी के शमशान घाट पहुंच गई और रोने लगी, हे गंगा मैया, आज इसका पिता यहां होता तो इसका संस्कार करता। तब तक हरिश्चंद्र जी आ गए। संयोग देखिए उसी घाट पे हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे।
हरिश्चंद्र जी आ गए। देवी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तारा ने कहा क्या बताऊं, मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया। कभी इसके पिता मिलेंगे और कहेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी? जब रोहित नाम सुना तो हरिश्चंद्र ने पूछा, रोहित आपका नाम क्या है? मेरा नाम तारा है। आपके पति का नाम क्या है? हरिश्चंद्र। अब तो हरिश्चंद्र पहचान गई है, मेरी पत्नी मेरा बेटा है। पत्नी भी पहचान गई। आप यहाँ पूरी कहानी सुनाई, दोनों मिल गए। अब हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कहा कि आपका बेटा मर चुका है, मैं बचा ना सकी, आप अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर लीजिए। कहने लगे हरिश्चंद्र, देवी मैं अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय मैं इसका पिता नहीं, मैं किसी का सेवक हूं। और आपको यदि बच्चे को यहाँ दफन करना है तो पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ का जो नियम है, कोई भी आता है उसे इतना पैसा जो नियमित है वो देना पड़ता है। पत्नी ने कहा, स्वामी जी मेरे पास नहीं है पैसा, मैं कैसे दूंगी? तो हरिश्चंद्र ने कहा, तो मैं परमिशन नहीं दे सकता आपके बच्चे को यहाँ पर दफन करने की। सोचिए कि बाप के सामने बेटा मरा पड़ा है, वो बेटा उस समय भी अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा। ये धर्म की परिभाषाएं थी मेरी माँ। उस पिता ने धर्म को नहीं छोड़ा, कहा मैं आपको परमिशन नहीं देता। तो क्या करें बच्चे का? बोले गंगा जी में डाल दो। गंगा जी में डालने का कोई टैक्स नहीं, बहा दो। अब तो पत्नी ने हाथ में उठाया पुत्र को, कहने लगी कैसे पिता हो, कितने निर्दयी हो। हरिश्चंद्र ने समझाया, देवी ये मेरी मजबूरी है, इस समय ना तो मैं तुम्हारा पति हूं ना तो इसका पिता हूं, मैं किसी का सेवक हूं और मालिक जो कहेगा उसकी आज्ञा ही मेरा मूल मंत्र है। एक कर्म है, एक फर्ज है, उसकी सेवा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना। उसी समय गांव के सारे लोग दौड़ दौड़ करके आने लगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। गांव के लोग आ गए और गांव के लोगों ने कहा कि ये नारी गांव में चोरी करके भाग रही है। सारे लोगों ने आगे बढ़ करके तारा को मारना चाहा। हरिश्चंद्र ने रोका, भाई क्या हुआ? अरे बोले गांव में इसने चोरी की है और चोरी कर करके ये भाग रही है। तारामती को चोरी का कलंक लगाया। तभी हरिश्चंद्र के मालिक आ गए और उन्होंने तलवार पकड़ा दी हरिश्चंद्र को, लो इस नारी का सिर काट दो। हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार पकड़ा दी और जिसने खरीदा था हरिश्चंद्र को, उसने कहा मेरी आज्ञा है, इस नारी का सिर काट दो। एक तरफ बेटा मर चुका था, दूसरी तरफ नारी खड़ी, उस पर भी मालिक की परमिशन से सिर काटना है। वाह, ये धर्म के लिए। अब यहाँ देखना यह है कि हरिश्चंद्र के हाथ कांपते तो नहीं है। कभी अपने आप को हरिश्चंद्र की जगह खड़ा करके देखिएगा, आप होते तो क्या निर्णय होता आपका, क्या डिसीजन होता आपका? हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और अपने बच्चे को, अपनी पत्नी पर जो तलवार उठाकर गर्दन सिर काटना चाहा, अब तो भगवान को रहा ना गया। भगवान प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। हरिश्चंद्र मैं आपकी सेवा, आपके वचन और आपके धर्म से प्रसन्न हुआ।